कि मैं खुद भी नीतीश कुमार साहब से बात करूंगा, चंद्रबाबू नायडू साहब से बात करूंगा और मैं खुद भी मरकजी हुकूमत से बात करूंगा, ओहदेदारान से बात करूंगा। कई मसाजिद के और मदरसे के जिम्मेदारान, ट्रस्टियान, उलमा, हम सब लोग आए हुए थे और हम लोगों ने मदरसा और मस्जिद का प्रपोजल भी अजीत दादा पवार साहब के हाथ में सौंपा है। आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत दादा पवार साहब से आज हम तमाम ही लोग मालेगांव से आए हुए थे और आज उनका हम लोगों ने शुक्रिया अदा किया, उनको धन्यवाद बोला है, उनका आभार माना है। इसके लिए कुछ दिनों पहले अजीत दादा पवार साहब ने अपने डिपार्टमेंट से एक तारीखी फैसला किया है और तारीखी फैसला सिर्फ मालेगांव के लिए नहीं है बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए है। और पहला जो फैसला लिया गया, मालेगांव शहर की 110 मदरसा व मस्जिद को सोलार पैनल फिट करने के लिए, लगाने के लिए 5 करोड़ रुपया उन्होंने अपने डिपार्टमेंट से मंजूर करके मालेगांव शहर को एक तोहफा दिया। इसके लिए हमारी अपनी जिम्मेदारी थी कि उनका शुक्रिया अदा करें, उनका इस्तकबाल करें। और आज कई मसाजिद के और मदरसे के जिम्मेदारान, ट्रस्टियान, उलमा, हम सब लोग आए हुए थे और हम लोगों ने आज उनका इस्तकबाल किया है और उन्होंने भी हमारा शुक्रिया अदा किया है और आगे इसी तरीके से काम हम लोग करते रहेंगे, इस तरीके का यकीन उन्होंने दिलाया है। और दूसरा अहम चीज ये है कि जो पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी की सरकार ने जो वक्फ बोर्ड बिल लाया है, नया बिल लाया है, उसकी हमने मुखालफत की है और एक मेमोरेंडम हमने दिया है और मेमोरेंडम में हमने साफ तौर पर लिखा है कि इस देश का मुसलमान ये जो कानून भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट में लाई है उसकी मुखालफत करता है, हमको कतई मंजूर नहीं है। अगर वक्फ किया हुआ प्लाट हो, जमीन हो, वो मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, कब्रिस्तान के लिए ये वक्फ किया जाता है और वक्फ की हुई जमीन ये अल्लाह के लिए वक्फ की जाती है। इसके अंदर हमारा या बंदों का या मुसलमानों का कोई हक नहीं है, ये अल्लाह के नाम पर वक्फ की गई है जमीन है। इसके लिए सरकार ने इसके अंदर कोई भी नया कानून नहीं लाना चाहिए, जो पुराना है उसी को कायम रखना चाहिए, ये हमने डिमांड की है। और उन्होंने भी कहा है कि मैं खुद भी नीतीश कुमार साहब से बात करूंगा, चंद्रबाबू नायडू साहब से बात करूंगा और मैं खुद भी मरकजी हुकूमत से बात करूंगा, ओहदेदारान से बात करूंगा कि ये कानून को वापस लिया जाए। आज जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर वो गया हुआ है, वहां पर बहस चल रही है, लेकिन उन्होंने यकीन दिलाया है कि ऐसा कानून जो मुसलमान मुखालफत कर रहा है हम पास होने नहीं देंगे। ऐसा 2 मेमोरेंडम हमने दिया है। और तीसरी अहम बात कि 110 मदरसा और मस्जिद के लिए जो उन्होंने 5 करोड़ दिया, लेकिन अभी 4-5 दिनों में ही हमारे पास 80 और मदरसा और मस्जिद का प्रपोजल आया हुआ था और आज हमने वो 80 मदरसा और मस्जिद का प्रपोजल भी अजीत दादा पवार साहब के हाथ में सौंपा है और उन्होंने यकीन दिलाया कि मैं कोशिश करूंगा कि आचार संहिता से पहले वो भी मंजूर हो जाए। और अगर नहीं हुआ तो मैं शहर मालेगांव के मस्जिद और मदरसे के जिम्मेदारान को यकीन दिलाता हूं, इत्मीनान रख के, जैसे 110 मदरसे और मस्जिदों का हमने किया, इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद भी एक सिलसिला हम लोग जारी रखेंगे और शहर के तमाम ही मसाजिद का इंशाल्लाह हम लोग ये पैनल, सोलार पैनल का काम हम लोग करेंगे।